ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम के पास शुक्रवार को दिन दहाड़े राहगीरों के सामने युवती को गोली मारने वाले युवक से एक तरफ पुलिस कस्टडी में पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही युवती की मौत हो गई है। पुलिस के सामने अब तक हत्याकांड की जो कहानी सामने आई है, उसके मुताबिक आरोपी अरविंद परिहार पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। वहीं मृतका नंदिनी भी पूर्व से ही शादीशुदा थी और एक बेटे की मां भी थी। दोनों करीब 3 साल से लिव इन में रह रहे थे। इसी बीच दोनों ने 2023 में आर्य समाज मंदिर में विवाह भी किया था। आरोपी अरविंद को शक था कि नंदिनी केवट के कहीं और भी अफेयर चल रहे थे। ग्वालियर के पिछोर थाना क्षेत्र के पुट्टी गांव का रहने वाला आरोपी अरविंद परिहार के बारे में जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक वह पहले से ही 2 शादियां कर चुका था और मृतिका नंदिनी से आर्य समाज में उसने तीसरी शादी की थी। वहीं मृतिका नंदिनी उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली थी और साल 2022 में सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की मुलाकात हुई थी। मृतिका नंदिनी के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी अरविंद से पहले भी वे कई लोगों के साथ लिव इन में रह चुकी थी। अरविंद और नंदिनी के बीच कुछ साल तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन बीते कुछ महीनों से अरविंद उस पर शक करने लगा था कि उसके कई और भी लोगों से अवैध संबंध है। जब लड़ाई झगड़ा आपस में ज्यादा बढ़ने लगा तो नंदिनी ने आरोपी के खिलाफ कई थानों में प्रकरण दर्ज कराए थे, जिनमें हत्या के प्रयास का मामला भी शामिल था। लेकिन बाद में अदालत से आरोपी अरविंद को जमानत मिल गई थी। इसके बाद से आरोपी लगातार नाराज चल रहा था और शुक्रवार के दिन भी उनके बीच कहासुनी हुई। इसके बाद आरोपी ने नंदिनी को गोली मारकर हत्या कर दी। सर, कल शाम को करीब 6 बजे के समय हमारे टहरौली थाने यहाँ से फ़ोन गया थाने से, तो इंस्पेक्टर साहब ने, टहरौली इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि आपके गांव की एक लड़की है, उसे ग्वालियर में गोली मार दी गई। तो मुझे जानकारी। कौन ने गोली मारी है? अरविंद ठाकुर नाम। कौन है ये? इस लड़की का पति था। तो लगभग कितने समय पहले शादी की थी? करीब रह तो रहे जी करीब 5-6 साल से साथ में, लेकिन 3-4 साल पहले इन्होंने शादी कर ली थी। यही वीडियो देखा है कि गोली कर गई, तो हाँ 6 बजे शाम पे पता चला। तो कौन ने गोली मारी? कौन है? अरविंद ने। कौन था? क्या हो? कौन था? अरविंद परिहार। कौन था वो आपकी बेटी का? कौन था आपकी बेटी का? पति था। हाँ। तो कितने साल पहले शादी हुई थी आपस में? हमें कम सुनाई दे रहा उसको। कितने साल पहले शादी हुई थी? 3-4 साल। 3 साल पहले। हाँ। तो ये कहाँ का रहने वाला था ये? ये हम नहीं जानते। ये कहाँ रही थी नंदिनी अभी तक? 3 साल पहले। 3 साल पहले शादी हुई थी खैरोना, तो वहीं थी। वहाँ से फिर उसने शादी कर ली खैरोना वाले ने, सुरेश। इनने इससे शादी करी। कितनी शादी की आपकी बेटी ने? कितनी शादी? पहली शादी थी तो जैसे इनके 3-4 साल से इनके संग हो गई शादी। अच्छा। जब से नहीं साथ में रहती है ना? तो विवाद के कुछ मालूम पड़ा क्यों विवाद हुआ है आपस में? क्या बात रही है? अब ये क्या पता, हम देहात में रह रहे जी, यहाँ रह रहे। पुलिस ने सूचना दी होगी आपको तब आए हुए? पुलिस ने दी। पुलिस ने सूचना दी। थाना क्षेत्र अंतर्गत कल एक युवक द्वारा अपनी कथित पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया था और युवक को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। युवक से एक कट्टा बरामद हुआ है, कुछ राउंड बरामद हुए हैं और घटना स्थल पर जो चले हुए राउंड थे वो भी हमने जब्त कर लिए हैं। युवती को इलाज के लिए जीएच में भर्ती कराया गया था, ट्रॉमा सेंटर में, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। युवती का पीएम कराकर उसके परिजनों को आज शव सुपुर्द कर दिया जाएगा। युवक से पूछताछ पे पता चला कि ये महिला और पुरुष जो थे वो पूर्व में ही विवाहित थे, तो किसी और से इनकी शादी हुई थी, लेकिन वर्तमान में इनके आपसी संबंध थे और इनका कहना था कि हमने आर्य समाज में शादी भी की है। लेकिन कुछ समय से इनके आपसी डिस्प्यूट चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे। महिला द्वारा पूर्व में भी युवक पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन बाद में राजीनामा कर लिया गया था। अभी फिर से ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन जैसी शिकायत युवक ने की थी कि महिला द्वारा फिर से उसको परेशान किया जा रहा है और इसी संबंध में चूंकि ये पूरा
प्रकरण ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन से संबंधित प्रथम दृष्टया अभी प्रतीत हो रहा है, तो उसमें और पूछताछ आरोपी से हम करेंगे। मैम बताया जा रहा है जो मृतका है वो जेल गई थी या क्या क्या आरोप में? जी, जो मृतिका है उनके ऊपर भी अलग अलग थानों में प्रकरण पंजीबद्ध थे और अपने पूर्व पति की हत्या के आरोप में मृतिका 4 वर्ष तक जेल कारावास भी रहकर आई थी, तो उन प्रकरणों को भी हमारे द्वारा देखा जा रहा है। अभी क्या लग रहा है किस तरह की और कुछ खुलासा हो सकता है इसमें पूरा? जी, इसीलिए आगे पूछताछ करने के लिए हम आरोपी का पीआर भी ले रहे हैं ताकि इस घटना से जुड़े और तथ्य सामने आ सकें।